इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान हमारे आए, लीला भई, दर्शन दिए, शिशु लीला, बाल लीला, सरकार बड़े हुए, गुरुकुल में पढ़ने गए, उपनयन संस्कार उपरांत चूड़ाकर्म उपनयन हुआ। उपनयन बोले तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। हमारे यहाँ अपने संस्कार अंक जिन्होंने कल्याण का पढ़ा होगा, 32 संस्कार, 40, 60, 108 पग पग पर संस्कार है। संस्कार क्या है? बड़ी सुंदर परिभाषा है। किसी व्यक्ति और वस्तु में किसी विशेष गुण के आधान का नाम है संस्कार। किसी व्यक्ति और वस्तु में विशेष गुण के आधान का नाम है संस्कार। कोई व्यक्ति वस्तु है, सोना है, गहना बना दिया, संस्कार उसका बदल गया। सोने का वो मोहर रखेंगे, कोई काम नहीं, अंगूठी हो गया, बहुरानी पहने, बेटी पहने, माँ पहने, पिता पहने, उसका वो लक्कड़ है मोड़ दिया तो बहुरानी पहने तो उसका संस्कार हो गया। वस्तु में कोई दवा है, दवा कोई वृक्ष है, उसका संस्कार वैद्य जी ने कर दिया, अब वो बूटी हो गई, छोटी सी झाड़ की दवा आती है। आँख में फ्लू बीमारी एक होती है ना, तो जो क्या होता है ना, भड़भाड़ क्या बोलते हैं उसको, आओ लंबा लंबा फूलता है, कांटा होता है उसमें, भभाड़, भरभंडा, तो उसके बीज से दवा बनती है जो आँख के फ्लू की बीमारी को ठीक करती है। गांव में दांत की दवा जो बनती है उसमें मंदार के दूध का अर्क पड़ता है, बड़ा खतरनाक होता है। दांत में छेद हो ना, उसको अर्पण कर दो तो दांत ठीक हो जाता है, पत्थर बना देगा उसको। ये क्या है? संस्कार के बाद उसका प्रभाव होता है। व्यक्ति अथवा वस्तु, व्यक्ति और वस्तु में कोई विशेष गुण आ गया, कहते इनके बच्चे बड़े संस्कारित हैं। क्यों? सामान्य से इनमें अधिक शीलता है, संस्कार आ गया। जिनमें विशेष गुण आया, संस्कार। मेरे प्रभु गुरुकुल से पढ़कर आए, क्या पढ़े? जगने की दिनचर्या, समादर करने की दिनचर्या, व्यवहार करने की दिनचर्या, माता पिता से पूछ करके रहने की दिनचर्या। अरे साधु मुनि सब में किस प्रकार से अपने को समाहित करना है, इसको जान कर रहने की सब व्यवहार व्यवस्था सिखाए। इसका नाम है शिक्षा। शिक्षा मनुष्य में संस्कार गुणों का आधान कर देती है। इसलिए ढोल गमार शूद्र पशु नारी में समुद्र ने क्या कहा? प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी। ढोलक वही बजा सकता जिसको शिक्षा प्राप्त हो। गमार को जब तक शिक्षित नहीं करेंगे तो व्यवहार कुछ भी बिगाड़ डालेगा। सेवक को सेवा कैसे करना इसका शिक्षण करना पड़ता है। पशु आप घर में लाइए, उसको शिक्षण करना पड़ता है। यहाँ बैठना है, यहाँ खाना है, यहाँ सोना है, यहाँ घूमना है, यहाँ चरना है, शिक्षण। माता, यदि स्त्री माँ नारी को शिक्षण दे दिया जाए तो पीढ़ियाँ उसके शिक्षा से संस्कारित हो जाती हैं। ये समुद्र ने कहा, सकल ताड़ना इन सबको शिक्षा। देखो माँ शिक्षा में है। हमारे एक मित्र हैं, उनकी माता जी अंगूठा टेक हैं, कोई पढ़ाई नहीं की, 4 बच्चे उनके हैं, 2 IAS हैं, एक PCS है, एक कैप्टन है। बताती हैं, बाबू मेरी अम्मा जी 2 जमा पास थी, उन्होंने कहा बेटा कुछ करना न करना, बच्चों को पढ़ाना। वो बाबूजी के साथ दिल्ली आ गई। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब बच्चे पढ़ते थे तो बैठी रहती थी साथ, बस पढ़ो। एक बच्चे ने कहा एक बार कि माँ पढ़ता हूँ न पढ़ता हूँ आपको क्या पता है? बोले नहीं, मेरा भरोसा है कि यदि मेरा बच्चा ये है तो मेरा सुनकर मैं माँ हूँ, अवश्य वही पढ़ेगा जो उसको पढ़ना चाहिए। ये माँ का विश्वास है। और वो माँ ने
अंगूठा टेक माँ जी ने पढ़ाकर बच्चों को अधिकारी बना दिया। तो यदि शिक्षण माँ को प्राप्त हुआ तो पूरा कुल संस्कारित हो जाएगा। देखो, शिक्षा में किसी और की आवश्यकता नहीं है। यदि माताएं शिक्षित हैं, संस्कारित हैं, शीलवान हैं, सब गुण इनमें है, तो घर के पूरा परिवार, क्या पीढ़ियां शिक्षित हो जाएगी भैया। दूसरे को शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है, आप में वो शक्ति है। इसीलिए भारतीय संस्कृति को पितृ संस्कृति नहीं कहा गया है। देखो आप, मातृ संस्कृति है। गौ माता, गंगा माता, गीता माता, वेद माता, गायत्री माता, भारत माता, जिससे हमारा कोई नाता नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? माता। अच्छा, भारत पिता कहते तो कोई अपराध हो जाता? किसने देखा कि भारत माता है? ऋषियों ने देखा है, जिनकी बात हम मानते हैं। वेद माता, गायत्री माता, गायत्री माँ प्रज्ञा की देवी है, इसलिए गायत्री मंत्र का जो जप करता है वो प्रज्ञावान हो जाता है। भारत माता, गंगा माता सब जानते हैं, सबके पाप का हरण करती हैं। गीता माता, गौ माता, आप में से जो देसी गौ माता रखे होंगे, घर में किसी को व्याधि आनी होगी तो गौ माता को, और कुत्ता ऐसा जीव है जिनको पता चल जाता है आप भोजन करते रहोगे, ये दोनों भोजन बंद कर देते। क्यों? इनको संवेदना प्राप्त हो जाती है, हमारे स्वामी को व्याधि आने वाली। गौ माता को आप लोग बेचते नहीं हैं, क्योंकि बिक्री कर दो तो उस खूंटे पर जाकर गौ माता 3 दिन भोजन नहीं करती, आंख से आंसू निकलता रहता। ऐसा नाता है। हमारी संस्कृति मातृ संस्कृति है। केवल माताएं, बेटियां, बहनें, इनका शिक्षण हो जाए संस्कार का, तो इनके द्वारा ही संसार चलना है, पूरा संसार शिक्षित हो जाएगा। पुरुष की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं, माताएं सबको शिक्षित बना देती है। कितनी अद्भुत बात है, लिखा पढ़ी की है। माताएं संभार देती हैं, माताएं संवार देती हैं, माताएं सब में संस्कार उतार देती। इसलिए सर्वकाल जय है, पूजित है। प्रभु ने भी कहा, ठाकुर ने मनु जी को कहा था। तो उपनयन संस्कार पश्चात भगवान अयोध्या जी आए हैं और ऋषि विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ रक्षण करने हेतु भगवान को लेने आए। चक्रवर्ती जी महाराज ने राज सिंहासन पर पधरा कर उनका पूजन किया, पांव धोए, पूजन किए। गुरु वशिष्ठ भगवान ने भी समादर किया है। चक्रवर्ती जी भोजनोपरांत फिर राजसभा में जब लाए तो चारों बच्चों को बुलाकर चरणों में डाल दिए। पुन चरणन मेले सुतचारी राम दे मुनि देह बिसारी। राम जी को देखकर विश्वामित्र बाबा आनंदित हो गए। चक्रवर्ती जी महाराज ने हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक कहा, हे महामुनि, आपका आगमन किस लिए हुआ है? कहिए, हम विलंब नहीं करते हुए तत्क्षण उस व्यवहार को पूर्ण करेंगे। गुरुजी बोले, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो तो अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बदन हो देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह यज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को, इन कहती कल्याण। आदमी को लेना बहुत अच्छा लगता है। क्या? लो, देना किसी को अच्छा नहीं लगता। अभी चक्रवर्ती जी क्या कह रहे थे? कहु सो करतन कहिए, आप जिस निमित्त आए हैं उसका व्यवहार करते मैं एक पल का विलंब नहीं लगाऊंगा।
तो यहाँ आपको सावधान करती है कथा, किसी को यह कहते समय आपकी जो इच्छा है मांग लीजिए। तो जिसमें आपकी बहुत ममता है उसको पहले माइनस कर लीजिए। अब प्रधान जी झांसी ने कह दिया है कि आप जहां जहां जाइए रथ मंगवाइए, तो हम हर महीने मंगवा लेते हैं। अब मना करिए ना कि ये भैया, राइट। आपका जिसमें बहुत प्रेम हो नारायण, उसको माइनस करिए। नहीं भैया देखिए, आपकी जो इच्छा है मांग लीजिए, बस हमारा यह सामान बड़ा प्रिय है, इसको न मांगिएगा। चक्रवर्ती जी, अब यहाँ एक बात है, ये दूसरी बात है। अति प्रसन्नता में किसी को भी वचन देना है तो सावधान रहना चाहिए। भाई देखिए, आप मांग सकते हैं, चाहे जो ले लीजिए, परंतु ये न लीजिए। चक्रवर्ती जी महाराज ने कुछ नहीं कहा, क्या कहा? कहू न लोहा गर्म था। महामुनि विश्वामित्र जी ने कोई सोच नहीं बनाई, सीधा ही बोले, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि। क्या? अनुज समेत देहु भूपमन हर्षित, तजहु मोह धर्म सुयस प्रभु तिन इन करयति कल्याण। जब चक्रवर्ती जी के मुख की ओर देखकर विश्वामित्र जी को लगा कि ये तो देना नहीं चाहते, तब क्या बोले? अरे महाराज, प्रसन्न मन से दीजिए। देखिए, जिस वस्तु को देने में आपके मन को प्रसन्नता न हो, उसको मना करिए। भाई देखिए, ये हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? जब विश्वामित्र बाबा देखे कि ये भाई ये तो मुख बना रहे हैं, अब कहे कि जो चाहे सो मांग लीजिए, तो क्या कहे? राजन, प्रसन्न मन से दीजिए, आपका धर्म बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। धर्म और कीर्ति न दिखाई पड़ते हैं न सुनाई पड़ते हैं। आपके अंदर प्रसन्नता हो सत्कर्म करके, तो समझिएगा हमारा धर्म बढ़ रहा है। क्या हो? ऐसे हम कथा करें और कथा करके हमारे सर में दर्द हो, हम पगड़ी बांध के दर्द ठीक करावें, तो ये धर्म साधन नहीं हुआ। कथा करते करते हमको इनकी कृपा मिले, हम प्रसन्न हो, तो हमारा धर्म सिद्ध हो रहा। धर्म साधन करके हमारा भाव, हृदय, मन आह्लादित होना चाहिए। चक्रवर्ती जी महाराज के प्रति क्या कहा बाबा विश्वामित्र जी ने? धर्म सुयश प्रभु तुम कहो, इनका यज्ञ रक्षा में बच्चे जाएंगे, इनका कल्याण होगा। यज्ञ में बैठने से जीव का कल्याण होता है, यज्ञ करने से जीव का कल्याण होता है, यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने से जीव का कल्याण होता है। लेकिन मैंने बैठते आपसे कहा, सदकर्मों को अपकर्मों के धोने का साधन न बनाया जाए। पाप का ताप कटे, इसलिए हम भंडारा करावें, कथा करावें, कथा में लगे, यज्ञ में बैठे, कीर्तन करावें। पाप कटता किसी वस्तु से नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।